एक मौका मिला। लक्ष्मणगढ़ एक पहला ऐसा नगर है जिसके अंदर इतनी कम आबादी होते हुए भी, इससे बड़े बड़े आबादी के शहर हैं। सीकर को ही ले लीजिए, जिला मुख्यालय है, संभाग मुख्यालय भी बन गया था, बीजेपी ने वापस निरस्त कर दिया, लेकिन वहां भी सब जगह पे सीवरेज नहीं है, अभी भी काम चालू हो रहा है और 40% से ज्यादा शहर का हिस्सा बिना सीवरेज के है। लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में एक भी घर ऐसा नहीं है जो सीवरेज से नहीं जुड़ा हो। पीने के पानी की कमी इतनी थी कि जब मैं पहली बार एमएलए बना तो किसी भी गांव में चले जाओ, किसी वार्ड में चले जाओ, नगर में आ जाओ, एक ही डिमांड रहती थी कि ट्यूबवेल दे दो, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं पी रहे हैं, 10 दिन से आ रहा है, 5 दिन से आ रहा है। जब पानी पीने का नहीं तो दूसरे विकास की आदमी क्या बात करेगा। हमने पीने के पानी के अंदर, चाहे नगर हो ग्रामीण हो, हजारों की संख्या में ट्यूबवेल, हजारों की संख्या के अंदर टंकियां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी, और वो पानी भी जितना हमें चाहिए, जितना अलॉटेड है वो नहीं मिलता था, क्योंकि चूरू में वहां पर पहले दन्नासर से पानी आता और फिर उसके बाद में चूरू के लोग वहां पर अपना पानी काम में लेते और गर्मियों में जब हमें जरूरत होती तो वो वहां से पानी नहीं आने देते। हमने प्रयास किया और सीधी की सीधी पाइपलाइन पिछली सरकार के समय में बनाने का काम किया और आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर वो पाइपलाइन से सीधा का सीधा दन्नासर से हमारा पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मानासी और मंगलूना और फतेहपुर के अंदर सीधा पानी आएगा। कोई चूरू या चूरू के लोग रोक नहीं सकते उस पानी को। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में जहां मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक व्यक्ति भी पानी के लिए कभी भी तकलीफ नहीं भोगेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सीवरेज हुआ, पानी हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे मौका मिला, हर स्कूल में कमरे, विद्यालय कर्मोन्नति, 125 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 स्कूलें कर्मोन्नत, नेचवा में कॉलेज, लक्ष्मणगढ़ में कॉलेज, यहाँ पर नेचर पार्क, जिले का हॉस्पिटल, ये सब आपकी देन है। मुस्तफा भाई ने विस्तार से सारी बातें बताई है, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं जाना चाहता। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबके कारण से इस लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का विकास हुआ है। उसमें मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, लेकिन आप जो मंच के ऊपर बैठे हो, इनका और सामने बैठे हो, उन सब ने मिलकर के इस लक्ष्मणगढ़ के विकास में 4 चांद लगाने का काम किया है। इसलिए सही मायने में धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हो, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। अब समय आ गया, दोबारा पंचायत चुनाव आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि मार्च के अंदर 100% इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश इनकी कामयाब नहीं होगी। अप्रैल के अंदर नगर निकाय के चुनाव आएंगे। अब मुस्तफा भाई, आपकी और मदन जी की जिम्मेदारी है। प्रधान जी सेवदा साहब लक्ष्मणगढ़ के प्रधान रहे, 2 पंचायत समिति बन गई, दोनों पंचायत समितियां बनाने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और नगर की जिम्मेदारी मुस्तफा भाई आपको लेनी चाहिए। आप दोनों जहां कहोगे मैं वहां दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। आप जो कहोगे वो विकास के काम में लाने के लिए तैयार हूं। पहले भी आपने जो कहा है वो मैंने करके दिखाया है, लेकिन सवाल यह है कि आप सब लोग मिलकर के, आप में से मैं चाहता हूं कि जितने जनप्रतिनिधि मेरी मंच में बैठे हैं या नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन मेरे साथ रहे 5 साल विकास के इस गाथा को गाने में, विकास लाने में, उन सब के लिए मैं इस मंच से मालिक से दुआ भी करूंगा
और आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप सब लोग दोबारा जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी लड़ना चाहें वो चुनाव जीत करके आए और इस लक्ष्मणगढ़ के लोगों की सेवा करें। लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने हमको हमेशा कांग्रेस का बोर्ड और प्रधान बनाने का अवसर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम नए लोगों को और लोगों को मौका दें, प्रधान बनाएं, जिला परिषद सदस्य बनाएं, सरपंच बनाएं और पार्षद बना करके और इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दोबारा इस लक्ष्मणगढ़ की सेवा करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 2.25 साल हो गए भाजपा के, 2.25 साल में 1 रुपए का काम आप बता दो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ आकर के ये कह दे कि मैंने ये काम कर दिया या मैं ये काम आपका करा दूंगा। हाँ, एक काम तो कर दियो कि लिच्छमगढ़ वाली बीजेपी ने दूध गमाए लेगा ना। और मैं मुख्यमंत्री बीजेपी का, मंत्री 24 बीजेपी का, और स्वागत करें बुला राजेड़ा को। वो अजूबो वो कौन सा 9 अजूबो है 10 अजूबो में तो लिच्छमगढ़ में ही देखे भाई जी और ठीक बंदे। अरे भाई, आपका मुख्यमंत्री है, आपके मंत्री हैं, आप उनको लाओ, लक्ष्मणगढ़ में कार्यक्रम कराओ, इस स्टेडियम में कराओ और कहीं कराओ, और करा करके लक्ष्मणगढ़ के विकास के लिए घोषणा करो और घोषणा करके और ये कहो कि हम लक्ष्मणगढ़ के विकास के लिए ये काम कराएं। मैं आपको इस मंच से वादा करता हूं कि हम लक्ष्मणगढ़ के विकास में कभी राजनीति नहीं करेंगे। आप अगर कोई अच्छा काम लेकर के आओगे तो हम धन्यवाद देंगे और अभिनंदन करेंगे कि लक्ष्मणगढ़ के लिए आप ये काम लेकर के आए। लेकिन लियावे गाई मार टन बगाबम लागे, फेंक दो बाड़मेर, जैसलमेर, बचिया गोद में है, हमारी बहनें परेशान है, किसी की सास बीमार है, किसी का पिता के कैंसर है, उन सब को उठा के किसी को बीकानेर, किसी को पता नहीं जैसलमेर, किसी को फलोदी, किसी को डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये कोई राजनीति होती है क्या? ये राजनीति नहीं होती है, ये दुर्भावना होती है। राजनीतिक जो जिस तरीके की द्वेषता आपने रख करके स्थानांतरण करने का काम किया है, आने वाले समय में ऐसे लोगों को नकारना है और जो अच्छे साथ मिलकर के सबको साथ लेकर के चलते हैं उनको आप मदद करनी है। वोटर लिस्ट बन रही है पंचायत राज की वोटर लिस्ट में जिस दिन आचार संहिता लगेगी तब तक नाम जुड़ना घटाना चल रहा है। मेरे भाइयों, आप और हम सब मिलकर के इस बात को ध्यान में दे लें। कौन क्या बनेगा, कौन सा चुनाव क्या लड़ेगा, इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी आपके ऊपर छोड़ा था कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको टिकट देनी है। मैंने एक टिकट का भी फैसला नहीं किया था, क्योंकि मेरे लिए आप सब सम्मान हो। ये भी बनना चाहते हैं, ये भी बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हो, आप भी बनना चाहते हो, आप भी बनना चाहते हो। अगर सरपंच बनना है, गांव के लोगों का मन जीतो, सरपंच बनो। पंचायत समिति की टिकट, जिला परिषद की टिकट, प्रधान की टिकट, इसके लिए आप सब लोग बैठे हो। जो आप फैसला करोगे वो फैसला करेंगे। मेरे मन में आ गया कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बात नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक टीम बना दी थी कि ये टीम यहाँ से आप सब लोगों की राय लेगी और उस राय के आधार के ऊपर टिकटों का फैसला करेगी। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि नगर निकाय और पंचायत राज की टिकटों का फैसला एक कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आ जाएगी, जिसका कोई यहाँ पर न तो कोई अदरवाइज इंटरेस्ट होगा, न किसी से नाराजगी द्वेषता होगी। वो आपसे सबसे राय ले लेगी और जो वो कमेटी कहेगी उसको टिकट मिलेगी। गोविंद डोटासरा बीच में न हाँ कहने के लिए आएगा न ना कहने के लिए आएगा। ये आपका फैसला आपके हाथ में है। मेरे पास में ये कहकर के 4 आदमियों को लेकर के आ गए, इसको टिकट दो। मैं किसको मना करूं, किसको नहीं मना करूं, क्योंकि मेरे तो 1,15,000 वोट आपने दिए हैं। मेरे लिए बड़ी समस्या होती है। और अगर आपने दिल से जैसा कहा है कि राजस्थान के अंदर पूरा चुनाव करे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे,
तो अपने निजी स्वार्थ भी छोड़ने पड़ेंगे और सबको एक साथ होकर के ये फैसला करना पड़ेगा कि ये आदमी जनता के बीच में रहता है। गांव के लोग इसके लिए कह रहे हैं कि ये पंचायत समिति मेंबर बनना चाहिए, ये जिला परिषद मेंबर बनना चाहिए, ये सरपंच बनना चाहिए। उसके साथ सारे लग जाओ। ये समय है भाई साहब, 5 साल चलेगी फिर 5 साल आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। सवाल इतना सा है कि सब मिलकर के अगर काम करोगे, ईमानदारी के साथ में काम करोगे, अगर मेरा तेरा और स्वार्थ, मैं ये बन जाऊं तो ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं तो ये बन जाऊं, अगर ये चीज छोड़ देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा तीनों पंचायत समितियां भी कांग्रेस की होंगी और नगर पालिका भी हमारी कांग्रेस की होगी, कांग्रेस की होगी। मैं एक ही बात आपसे करना चाहता हूं कि देखो भाई, काम के आधार के ऊपर अगर वोट मिले तो बीजेपी की जमान जब्त होगी सब जगह, काम के आधार पे। लेकिन वायडो पहल गाड़ा जिया करी जिया मत कर दिया। पिछली बार 12 महीने पहले सरपंचों के चुनाव हो गए, मैं मंत्री बन के बिल्कुल फ्री हो गया कि आप जानो आपका काम जाने, और आप जानो आपके काम जाने में हमें कितना जोर आया पंचायत समिति बनाने में, आप समझ सकते हो। अगर पंचायत समिति नहीं बनेगी तो आप समझो कि हमारा काम आगे कैसे होगा। जो पंचायतों के काम करोड़ों के अंदर हमने कराए हैं, वो करोड़ों के काम नहीं होंगे। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि भाई नहीं, कौन क्या बने क्या नहीं बने। एक दो जगह से खबरें भी आ रही हैं कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि सेटिंग कर लिया, थाना सरपंच बना दिया, थाना पंचायत समिति बना दिया। सरपंच बढ़िया, हम तो बीजेपी हाँ 5 आते है जगह बोले मैं तो बीजेपी हाँ भाई जी। चुनावड़िया के मायने चाय पानी पाई लोगों ने भी छुट्टिया को नहीं है, बैठे ही और थाका बड़े झंडा लाग रहा हर पंचायत के मायने के, इतना काम करा दिया, इतना काम करा दिया, इतना काम करा दिया। मैंने कल कहा था, मैं फिर मन से कह रहा हूं कि मेरी 54 ग्राम पंचायतें थी, 54 ग्राम पंचायतों और नगर पालिका को आज साथ में ले रहा हूं। जितना 53 ग्राम पंचायत और लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका, जितना काम पिछले 5 साल में आप सबने अपनी सरकार के समय में किया, अगर किसी नगर पालिका में या किसी भी ग्राम पंचायत में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता अगर उससे ज्यादा काम करा दें तो गोविंद डोटासरा उस ग्राम पंचायत में वोट मांगने के लिए 2028 में नहीं जाएगा कि आपने क्या काम किया। रिकॉर्ड है मेरे पास, 20 करोड़, 16 करोड़, 1000 किलोमीटर सड़कें, हर जगह कमरे, 125 करोड़ पानी का, हर जगह क्या क्या नहीं हुआ, क्या काम। कल परसों मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 5 साल आप 5 साल बनाम 2 साल। मैं क्या भाई जी थे तो ये 2 बनाम वो 2 ही करा लो बहस। 2 साल में आपने फूटी कोड़ी का बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। आप सब इस बात के गवाह हो। मैं ज्यादा लंबी छोड़ी नहीं करूंगा, सब शादियों का मौसम है, सबको जाना है। आज ऐसे मौसम में आप सब लोग आए हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज का दिन मुस्तफा भाई का था, इसलिए मुस्तफा भाई को समर्पित हो। हम सब इनके लिए और प्रधान जी के लिए और तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए आए हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहो, लोगों में जागृति पैदा करते रहो, लोगों में बीजेपी की जो गलत नीतियां उसको बताते रहो, तब तो है बात। और नहीं तो भाई जी काम एक लग कर पाऊं जीता है। जहां तो सुभाष जी के 53,000 वोट की आया, तो 25 साल में कोटे कोई काम करे हो तो बता देते हैं। लक्ष्मणगढ़ से 3 बार वोट लेकर के एमपी बने थे, कितना काम कर दिया कोई बता सकता है? 75 लाख रुपए वार मेमोरियल में लग रहे हैं। मैंने कहा 75 नहीं 1 करोड़ लगाऊंगा, और 1 से भी ज्यादा लगाएंगे, चिंता करने की बात नहीं, रुपए की कोई बात नहीं है। काम करने का मन होना चाहिए। मैं तो बना रहा हूं वार मेमोरियल कांग्रेस तो, और बीजेपी मार्च टांगे रड़क काट रही है। बेजो बाड़मेर, बेजो जैसलमेर, क्या कितना फर्क है आप बताओ, कितना फर्क है हमारे में रोड में। इसलिए आप सब लोग आज आए हो, आपको धन्यवाद। आज से कमर कस लो कि हमारी तीनों पंचायत समितियां हमारी होनी चाहिए, नगर पालिका हमारी होनी चाहिए,
और सभी लोग वापिस या तो जीत के आए या जिसको हाथ लगाए उसको जिता करके लाए। इस संकल्प के साथ में हमको काम करना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभाष भाई, मैं जन्मदिन है, आपको मुबारकबाद देता हूं। एक बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा। आप छापड़ा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय खूड़ी बड़ी में मैंने बजट स्वीकृत करा दिया था 8 करोड़ का 22-23 के बजट में 6 करोड़ 75 लाख। 2-2.25 साल हो गए, 3 बजट इस सरकार के हो गए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। मदन दिलावर के पास में फाइल चलेगी 9 बार लिख दिया, लक्ष्मणगढ़ में कुछ नहीं, लक्ष्मणगढ़ में कुछ नहीं करना, लक्ष्मणगढ़ में कुछ नहीं करना। मिनी सचिवालय 11 करोड़, बजट घोषणा 2023-24, 1 रुपया नहीं दिया। मिनी फूड पार्क निर्माण भूमि आवंटन कर दी, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1 रुपया नहीं। उप जिला अस्पताल मेचवा में भवन निर्माण के लिए जमीन हमने आवंटित करा दी, 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है, 1 रुपया नहीं। और नगर पालिका के अंदर सी ग्रेड से बी ग्रेड तो हमने करा दी थी, लेकिन 5 करोड़ रुपए हमने कहा था कि इसके भवन के लिए बजट में घोषणा कराई थी। बजट घोषणा संख्या 148/4 वर्ष 2023-24, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। आप समझ सकते हो। अरे नए कर तो जाबा दे, बाढ़ में गए, नई घोषणा दो। नए हो तो लक्ष्मणगढ़ को नाम बात में भूलगा, लेकिन जो घोषणाएं हैं या तो उनको लागू करो और या लिख के दे दो मेरे को चिट्ठी की हमने तो निरस्त कर दी, जब तुम्हारी सरकार आए तो तुम दोबारा बढ़ा लेना। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमें हाईकोर्ट के अंदर जाना पड़ा। स्काउट विद्यालय चल रहा है खूड़ी के अंदर। खूड़ी के अंदर 100 बच्चे राजस्थान के स्काउट विद्यालय में, हमारे बाबा साहब ने कहा भाई हमारी फ्री में आप यहाँ व्यवस्था हॉस्टल की और स्कूल की है, वहां पर 1 रुपया नहीं दिया। 4-5 साल से चल रही है और हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने कल इनको नोटिस जारी की है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ में आप क्यों कर रहे हो, नाइंसाफी क्यों कर रहे हो। ये हालात है, हर चीज के लिए हाई कोर्ट थोड़ी जाया जाता है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर इनकी अब की बार खाल खिंचाई कर दी है और कर दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस बात एक ही है कि एक मन के साथ में, एक साथ जुट करके, निजी स्वार्थ छोड़ करके अगर हम सब ने ये तय कर लिया तो बीजेपी का भाई जी 12 ही गोली बच जाएगा। एमएलए में तो सुबह 11 सल्टी फाइल है और अब 12 बजे पहली सल्टी आएगी। बात को नाम एक ही, इसलिए ये अलग जग गया है। वोटर लिस्ट का ध्यान रखो और उसके बाद में लोगों का दिल जीतो, लोगों के बीच में जाओ। कोई काम कम हो गया, कोई काम बकाया रह गया तो आप मेरे पास लाओ ना उसको। मैं गारंटी लेता हूं गोविंद डोटासरा आपका विधायक उस काम को जो हाँ भरेगा वो 100% पूरा करेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। यहाँ देखो आप, क्या बात है, क्या लहलाट है, क्या यहाँ जो रेस्ट हाउस बना है 55 लाख रुपए लगा करके, कहाँ बच्चे कितने खेलते हैं, कितने करते हैं। और एक हॉस्टल और बन गई है, गर्ल्स हॉस्टल नरोदरा के पास में 2.25 करोड़ की, वो भी बन गई है। मैं तो आप बीजेपी कहना चाहूँ भाई जी, एक बार लक्ष्मणगढ़ को नाम तो बुलाते हो ही कि मायने कि लक्ष्मणगढ़ भी कोई विधानसभा क्षेत्र है कि विकास में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री या हमारे मंत्री या यहाँ के प्रत्याशी अगर कोई अच्छा काम लेकर के आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। उसके बाद में तो राजनीति की बात होनी नहीं चाहिए। इसलिए आप सब लोग आए, मुस्तफा भाई आपको, प्रधान जी को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों के, मैं तो हाल प्रशासक लाग रहा माने थे विदाई पार्टी नहीं देगा। ये कह रहे भाई हम विदा नहीं हो रहे, हाल के मेरे बजला जी को 2.5 साल यही काट दे। कोई पता नहीं है भाई साहब, ऊपर से पर्ची आ जाएगी, चाल बादे भाई जी, तो चाल बादे तो चाल बादे। तो साहब, तो आप सब लोगों को धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के करेंगे।
रायगढ़